नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड राष्ट्र अध्यक्ष भरत बेनीवाल आपसे नमस्कार करता हूं। क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएचओ के विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लगातार संघर्षरत हैं और अभी लगभग 12 साढ़े 12 बज गए होंगे साथियों। आज शनिवार का दिन था। पूरे दिन शनिवार होते हुए जो अधिकारियों ने और जो कर्मचारी थे जिन्होंने आप लोगों के लिए अच्छे से योगदान दिया, चाहे वो गाइडलाइन बनाने का कार्य हो, चाहे वो 50,000 जो आपका ब्रिज कोर्स के दौरान का जो फंड था उसको रिलीज करके आपके अकाउंट्स तक पहुंचाने का कार्य हो, उसको अंजाम देने का काम हो, वो सभी पुरजोर तरीके से इस काम में लगे रहे। चूंकि उनसे हमने साफ साफ कहा था कि सोमवार को हम घेराव करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। साथियों, दबाव हमने एनएचएम पे अच्छे से बनाया। एमडी साहब से भी हम लगातार इस वीक में हम लगभग 5 से 6 बार मिले। 7 दिन में 5 से 6 बार, 4-5 बार, मतलब एक दिन में तो 2 से 3 बार हम लगातार मिले साथियों। तो इससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हम अपने काम करवाने में सक्षम हो गए। एमडी साहब से यही बात हमारी हुई थी कि भी सोमवार को हम घेराव कर रहे हैं, अगर हमारी मांगे आप नहीं मानेंगे तो फिर हम बड़े स्तर पे घेराव करेंगे, साफ बात हुई थी। और उसी के प्रतिक्रिया में उन्होंने ये कहा है कि भी उन्होंने ये कहा था कि आपके एक एक करके सारे काम होने शुरू हो जाएंगे इस वीक में। तो हम एक साथ में तो सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइन की प्रक्रिया थी उसमें भी काफी हद तक बिल्कुल एंड पे काम पहुंच गया साथियों। जो इंग्लिश टू हिंदी में प्रॉब्लम आ रही थी कि हाँ हिंदी में भी इसको गाइडलाइन को करना है, पहले इंग्लिश में बनाई गई थी, फिर उसको हिंदी में किया। 12 पॉइंट्स उसमें डाले गए। अभी उसमें कुछ पॉइंट्स और बढ़ाने की बात हुई। चूंकि 40 के करीब साथी लोग थे जो गाइडलाइन के लिए जो आए थे, हम लोग के साथ तो आए थे, 50,000 फंड के लिए भी आए थे, उसमें ट्रांसफर वाले साथी भी थे। परसों की बात है ये साथियों, और सभी साथी लोगों के सामने हमने एमडी साहब से भी वार्ता की थी। और जो पीडी जो अतिरिक्त प्रभार जिनको दे रखा है सुरेश जी सर को, जो खुद कह रहे हैं कि तुम अपना पीडी लेके आओ जल्दी से, वो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बोझ है, 3 डिपार्टमेंट का बोझ है। ऋचा छाबड़ा मैम है, उनका ट्रांसफर हो गया है। ज्यादातर जो पीडी सर है उनका ट्रांसफर हो ही रखा था। ऋचा छाबड़ा मैम पूरी एचडब्ल्यूसी संभाल रही थी, तो काफी समस्याओं समाधान करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो कंप्यूटर ऑपरेटर की कमी है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर सारा काम कर रहा है, बहुत बड़ी बात थी। अब एज अकाउंटिंग सेक्शन से लेके और आप लोगों के जो अकाउंट्स का था वेरिफिकेशन, वो पूरा आजाद में हुआ। सॉफ्ट कॉपीज जो है पीडीएफ की वो बना के जल्द से जल्द आप लोगों के अकाउंट में आने शुरू हो गए पैसे। जो समस्याएं आ रही थी सारी हमने क्लियर करवा ली है लगभग। तो साथियों, अब गाइडलाइन की बात। गाइडलाइन के अंदर आपको मैं बता दूं, जो 12 पॉइंट्स वाली बात बताई थी, और जल्द ही आपकी गाइडलाइन सोमवार या मंगलवार तक की इन्होंने हमें आश्वासन दे रखा है। तो साथियों, जो आज इन्होंने ये काम किया इसकी वजह से हम आश्वस्त हैं थोड़े बहुत कि हाँ ठीक है हमारे काम हो रहे हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस का फंड है वो एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, और उस मुद्दे को सॉल्यूशन के लिए आरयूएचएस जो है उसका हम लगातार दबाव बना रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। एक तरीके से रोज हम जा रहे हैं हर दूसरे दिन। साथियों, आरयूएचएस के अधिकारियों से भी हमारी बात हुई, मनोज शर्मा जी से भी बात हुई, रजिस्ट्रार साहब से भी बात हुई, वीसी भंडारी जी तक से मैं मिलकर आया, आप सभी को पता है इस बात का, इसी पिछले सप्ताह में। और उन्होंने 100% अगले सप्ताह में पूरा सोल्यूशन देने की हमें बात कही, क्योंकि समय लगता है, सरकारी काम है, आपको पता है 2-2 महीने 3-3 महीने फाइलें डिपार्टमेंटों में पड़ी रह जाती है। ये तो अपन लोगों का दबाव है, जो अपन लोग ले पा रहे हैं इनसे पैसे का सारा सिस्टम की भी जो आपका अधिकार है उसको ले पा रहे हैं साथियों, वो सारे आप लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, जल्दी होगा, सोमवार या मंगलवार तक आप लोगों का इसका भी सॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस का भी, जिन कॉलेजेस के खिलाफ शिकायत दी है उन कॉलेजेस का जरूर एक बार के लिए फंड रुकेगा, लेकिन जो 10-10 हजार रुपए वो तो एक बार के लिए उन लोग कॉलेजेस का भी जमा करवाएंगे जल्द से जल्द, जो अभ्यर्थी सीएचओ के उस वक्त ब्रिज कोर्स किया था। साथियों, सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ट्रांसफर वाला मामला भी हमने रखा है, ट्रांसफर का वाला मामला मंत्री जी तक रखा है। हमने बताया उनको, सारी सिचुएशंस बताई हैं पूरी की क्यों होने चाहिए ट्रांसफर और कैसे कैसे क्या क्या बातें सारी हमने उन तक पहुंचाई है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 10 से 15 दिन में हो सकता है हम ट्रांसफर का काम एनएचएम डिपार्टमेंट को दे दें, और वो उस हिसाब से, क्योंकि हमने ट्रांसफर का ये कहा कि जब अदर डिपार्टमेंट्स के ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे डिपार्टमेंट में क्यों नहीं होंगे, एनएचएम में क्यों नहीं होंगे, साथ ही सीएचओ के ट्रांसफर क्यों नहीं होंगे, तो जबकि सब सेंटर भी खाली पड़े हैं। तो साथियों, सारी बातें हमने वाजिब तरीके से रखी है, जिसमें एक अंटाई फंड की और आप लोगों के जो गाइडलाइन जारी होनी थी उसका काम भी हो रहा है। आरओपी का मैंने आपको ट्वीट करके माध्यम से बताया था, अंटाई फंड जल्द से जल्द आप लोगों का वो भी रिलीज होने वाला है, क्योंकि आरओपी से ही, यानी केंद्र सरकार का जो बजट आना था आरओपी क्लियर होके वो बजट आ चुका है, और उस बजट की वजह से अब आपको सैलरी भी मिलनी शुरू हो गई, और अंटाई फंड का भी उसी से होगा। तो वो साथियों, अब आप लोगों के लिए बहुत जल्द गाइडलाइन तभी जारी होती है जब अंटाई फंड की पूरी व्यवस्था हो जाए, और वो व्यवस्था हो चुकी है। अब आपका अंटाई फंड का भी इस गाइडलाइन के साथ ही क्लियर हो जाएगा पूरा मामला। तो जो सोमवार का जो आंदोलन था हमारा, उस आंदोलन के लिए हमने थोड़ी
जिसके तहत यही है कि भाई जो 20 तारीख को जो है कई आंदोलन आ गए हैं साथियों। भारत बंद का भी आह्वान है सेना भर्ती वालों की तरफ से, और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जिसकी वजह से हम लोग अगर आंदोलन करते हैं कल को किसी पे, जैसे 83 बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया कल परसों एक आंदोलन में। एक फर्जी बेरोजगार नेता ने खुद के रोजगार की व्यवस्था के चक्कर में उन बेरोजगारों का गला घोट दिया, एक तरीके से उनके भविष्य का गला घोट दिया। साथियों, आज तक भरत बेनीवाल ने आप लोगों की नौकरी दिलवाने के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। आप लोगों को कभी किसी चीज में गलत तरीके से खुद का फायदा उठाने के लिए कभी भी आप लोगों का गलत यूज नहीं किया। साथियों, मैंने अपने दम पे आज तक हर एक कार्य करवाया, आपको पता है, हर भर्ती से संबंधित कार्य हो उसको भी करवाया है। और साथियों ये देख लो, आप फंड आना शुरू हो गया है और सैलरी का भी मामला क्लियर हो गया है, सैलरी का इंक्रीमेंट तक का ऑर्डर आप लोगों का आ गया है। सारी चीजें धीरे धीरे जैसे आरोपी क्लियर होके आई, देख लो मैंने कहा था ना आपको, पेमेंट से रिलेटेड सारी चीजें, इंसेंटिव के भी जल्दी आपके पास सारे आदेश आ जाएंगे। 3 महीने का एक साथ इंसेंटिव भी आएगा। फिलहाल कोई किसी का 1 रुपया नहीं कटेगा इसमें। अब गाइडलाइन का भी आपको मैंने स्थिति क्लियर कर दी, गाइडलाइन की भी पॉइंट 12 बन गए थे, उसमें 1-2 पॉइंट्स और जुड़ने और क्लियर हो जाएगा। साथियों, जो आंदोलन की स्थिति है वो मैं आपको बता दूं, हमने आंदोलन की रणनीति चेंज की है। 20 तारीख को जो आंदोलन है वो सभी जिला कलेक्ट्रेट्स पे आप लोग 5-5, 10-10 लोग जाएं और अपने कलेक्टर को ज्ञापन दें। ज्ञापन की जो प्रतिलिपि मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल दूंगा, आप लोग उस सेम टू सेम वैसा ज्ञापन सभी लोग अपने वहां पे कलेक्टर्स को दें, और कलेक्टर्स को देने के पश्चात चिकित्सा मंत्री के नाम से वो ज्ञापन दिए जाएंगे, चिकित्सा मंत्री और एनएचएम एमडी के नाम से। आप सभी से निवेदन है कि साथ देंगे तो जरूर हम लोग जीतेंगे। अगर कोई लोग राजनीति या सिर्फ टांग खींचने का काम ही करते रहे तो शायद इस प्रोफेशन का आने वाले वक्त में भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी तब तक ही लड़ूंगा साथियों जब तक आप लोग साथ नहीं दोगे। खुल के कोई बोलता ही नहीं है, कोई 1-2 कोड़ी का व्यक्ति जिसने आज तक जीवन में कुछ नहीं किया वो व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप लोग चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहे, तो ये मेरे लिए बहुत दुख की बात होती है। साथियों, रात दिन एक कर दिया आप लोगों के लिए, पूरा सप्ताह मैंने काम किया, बुरी तरह से काम किया, तब जाके ये सारी चीजें क्लियर हुई है। बैठ बैठ के आप लोगों के फंड जारी करवाने का काम किया, वहीं पे बैठ के। और साथियों, आपको पता है, आपके लीडर का खौफ भी पता है, सब कुछ पता है। देख लो, कभी अपन ने 144 में आंदोलन किए, कभी कोई किसी की गिरफ्तारी हुई, किसी की औकात नहीं जो हम लोगों की गिरफ्तार कर ले। और गिरफ्तार करने की मतलब तो आपका नेता बैठा है गिरफ्तारी देने के लिए। मैं आज तक मैंने किसी एक व्यक्ति पे आंच नहीं आने दी, और इन फर्जी बेरोजगार नेताजी ने लोगों ने 400 लोगों के मुकदमे दर्ज करवा दिए साथियों, जिंदगियां बर्बाद कर दी कुल मिला के अब तक। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 20 को अपना सभी जिला कलेक्टर पे जाएं और जिला कलेक्ट्रेटों पे सभी लोग अपने अपने कलेक्टर को ज्ञापन दें और ज्ञापन की प्रतिलिपि आप लोगों को पहुंचा दी जाएगी। दूसरी चीज, 21 तारीख को क्या योगा दिवस भी है, उसमें ड्यूटी में आपको जाना आवश्यक है। तो कई साथी लोगों ने कहा कि सर हम 20 को आने में दिक्कत आएगी, 21 को हमारे योगा दिवस पे ड्यूटियां भी है, सब कुछ है। तो साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 20 को कलेक्ट्रेटों पे रख रहे हैं और 24 या 25 को अगर काम 24 से 25 तक इस सप्ताह में नहीं होता है तो या तो बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को हम परमानेंट भी बैठ सकते हैं और 100% बैठ सकते हैं, स्वास्थ्य भवन पे बैठ सकते नहीं, बैठेंगे 100%। अगर एक एक करके काम होते गए जिस तरह से अब लगातार होने शुरू हो गए हैं, ऑर्डर जारी होने शुरू हो गए, तो हमें विश्वास है कि हमारे सारे काम होंगे। एमडी साहब ने कहा था कि मैं कोई भी 2 काम आपकी इस सप्ताह में कर दूंगा और अगले सप्ताह तक पूरे काम निपटा दूंगा। तो हमें विश्वास है एमडी साहब से के ऊपर भी और उच्च अधिकारियों पे भी। सिर्फ से बड़ी दिक्कत थी बस पीडी साहब और सभी लोग क्या ट्रांसफर हो गया इधर उधर, और के सारे अधिकारी सिर्फ एक क्लर्क है इनके पास, वही सारे गाइडलाइन चाहे टाइपिंग हो चाहे सारे काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है साथियों, जल्द ही हम हर समस्या का समाधान करके आपके साथ ही इसी तरह लड़ाई को बढ़ाते रहेंगे। और साथियों, एक सवाल से बहुत साथी लोग चिंतित है, मैं आपको उनकी भी बता देता हूं। साथियों, अभी अपन ने स्कूल के खिलाफ अभी आंदोलन किया कि जिस स्कूल में जागृति स्कूल में कोई पेपर लीक का जो भी प्रकरण आया न्यूज़पेपर में, अभी तक मेरे को तो ये भी नहीं पता कि वो मामला क्या है, क्योंकि उसमें यूं कहने के एब्सेंट बच्चे हैं, 2 बच्चे एब्सेंट थे, उनके लिफाफे खुले हुए 18 में से उनके कोई लिफाफे खुले हुए मिले हैं। जिस प्रकार की जो भी बातें एसओजी के सामने कुछ बातें आई है जो भी है, तो साथियों जो भी बात हो उस प्रकरण में जो लिप्त है लोग, उन लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसमें जो भी अभ्यर्थी फर्जीवाड़े से अगर एंट्री किया है कोई सीएचओ में या किसी भी तरीके से, उन अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई हो। सिर्फ इस चीज के लिए हमारा आंदोलन है साथियों। फर्जी लोगों के खिलाफ मैं हमेशा से रहा हूं, आपको पता है। कोई भी भर्ती का आंदोलन हो, रीट में भी मेरे नाम से एसओजी में मुकदमा था, पैरामेडिकल भर्ती में भी मेरे नाम से एसओजी में मुकदमा था, और जयन और एसआई भर्ती में भी मुकदमा मैंने ही दर्ज करवाया था। एसओजी में परिवार दर्ज हुआ था, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था 2 में, बाकी सब में मुकदमे दर्ज हुए थे और कोर्ट से दर्ज कराए थे। तो साथियों, मैं फर्जियों के खिलाफ हूं। ये जो फेयर अभ्यर्थी है, जो इस भर्ती में लग चुका है, नियुक्ति ले चुका है, उसको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका भाई आपके लिए जान दे देगा।